So SY, BCom, BA, BSc, whoever is watching, welcome back. Yes, I hope कि फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने बराबर देख लिया। सीईपी क्या है क्या नहीं है, सीईपी के सारे एस्पेक्ट समझ लिए, पॉइंट्स नोट डाउन भी कर लिए होंगे, थोड़े बहुत कुछ डाउट भी आए होंगे विच यू कैन आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर्स लेटर ऑन, राइट। सर ये तो समझ में आ गया कि सीईपी क्या है, क्यों है, कैसे है, बट उसको करने का क्या है ना। यस, जो भी आप लोग कर रहे हो मगजमारी, बराबर, उसको आपको लिख के लाना है। लिख के किस पे लाना है? A4 साइज पेपर पे, मिनिमम 20 पेजेस। उतने में होने वाला नहीं है, आई टेल यू। 30-40 पेज लगेंगे और उतना ही आइडेंटिकल, मतलब क्या बोलूं, एक्सेप्टेबल है। ओके, दैट इज एन अप्रिसिएबल वॉल्यूम ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि आप एक रिसर्च करने वाले हो, आप एक्चुअली जाके कुछ सीखने वाले हो, सिखाने वाले हो, जानने वाले हो, बताने वाले हो, राइट। तो उतना तो आएगा ही आएगा, करेक्ट। यू विल प्रिपेयर सम क्वेश्चन, वो आएगा उसमें, उससे आपको क्या जवाब मिला वो आएगा उसमें, राइट। क्वेश्चन का फॉर्म है ना, ओरिजिनल कभी भी नहीं, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स। तुम्ही ज्यांची माहिती घेतायत त्यांची माहिती आम्हाला पुरवायची नाही। आम्हाला त्यांचं नाव नकोय, गाव नकोय, ठाव ठिकाण नकोय। वी डोंट नीड देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वी जस्ट नीड द डेटा, okay, with the relevance of your topic. So what you are going to do, you will be writing the project on what? A4 size paper. राइटिंग नहीं, एक्चुअली सॉरी, अ बिग मिस्टेक एट माय एंड। और हाँ, ये भी वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ा था, तो एंड में कुछ बोलने वाला हूँ, वो रह गया है। ओके, फॉर्मेट, फॉन्ट आप कौन सा यूज करोगे? टाइम्स रोमन, नॉर्मली 12, एंड स्पेसिंग आप कितनी दोगे? हाफ। आई नो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने कभी टाइप नहीं किया, बट टेक इट पॉजिटिवली, बिकॉज अल्टीमेटली आगे जाके आपको एक बड़ा ब्लैक बुक लिखने का नौबत आएगा, जैसे सेल्फ फाइनेंस के बच्चे करते हैं। ओके, जैसे पीएचडी वाले हम लोग थीसिस लिखते हैं, वैसे आपको कुछ ना कुछ आएगा, एंड नथिंग टू वरी, बाकी की कंट्रीज में भी यही होता है। ओके, तो इंडिया इज नाउ गोइंग अकॉर्डिंग टू द फॉरेन स्टैंडर्ड, आई शुड से। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेक इट पॉजिटिवली, करना है। हम लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हैं ना, कब तक रेडीमेड खाएंगे? अभी खुद बना के खाने की नौबत आएगी। थोड़ा सा खट्टा होगा, थोड़ा सा तीखा होगा, कभी नमक कम होगा, लेकिन हमने किया उसकी खुशी जानने के लिए करना जरूरी है, राइट। और उसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहला एक पेज आएगा आपका, सबसे पहला पेज टाइटल का। टाइटल में सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का, आपने अकाउंट्स के हिसाब से, इको के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, बॉटनी के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, व्हाटएवर यू हैव डन अकॉर्डिंग टू योर मेजर, ओके, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, फॉन्ट साइज होगा उसका 40, डन। नेम तुम लोग का, रोल नंबर तुम लोग का ऑब्वियसली, बराबर। प्रोग्राम टाइटल, यू आर फ्रॉम विच क्लास एंड विच सब्जेक्ट यू आर राइटिंग फॉर द सीईपी of accountancy, of economics, of this SY BCom, SY BA, SY BSc, whatever it is. Name of the mentor, आप कौन से टीचर के अंडर गाइडेंस ले रहे हो? mentor is your guide, okay, who is guiding you? So depending upon the college, depending upon the number of class, depending upon the students, you will be getting a mentor from your institutes. So be connected with them, be aware कि आपका mentor कौन है, okay. Month of the submission, these are the things that should come on your first page. एकदम टाइटल, बुक पढ़ते हैं ना, बुक के कवर पे होता ही है ना कुछ हमेशा, बराबर। यहाँ पे एक भी बुक नहीं आ जाएगा, कैसा टीचर है मैं। देन सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेज का एक इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आएगा। आई द स्टूडेंट ऑफ नासा बर्थ कॉलेज सो एंड सो, mentor का सर्टिफिकेट, I Mr. Piyush Rana certify that Mr. or Miss so and so have taken guidance under me for the project title so and so, okay, वो एक सर्टिफिकेट होगा। डोंट वरी, उसका आपको रेडी फॉर्मेट आपकी इंस्टीट्यूट दे देगी, यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हुआ है। डिक्लेरेशन, I Mr. or Miss so and so declare that the project done by me is genuine, 100% सही है, मैंने खुद उसके ऊपर काम किया हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने कहीं रेडीमेड नहीं लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। डिक्लेरेशन एक बार आपने साइन कर दिया, और अगर 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 यूनिवर्सिटी ने बोला कि इन सारे प्रोजेक्ट्स का प्लेजरिज्म चेक करो, प्लेजरिज्म यानी कॉपी, ओके, आइडियली 10% तक कॉपी पेस्ट चलता है,
लेकिन उससे ज़्यादा अगर कॉपी पेस्ट है तो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। डन? तो माय काइंड रिक्वेस्ट दैट डोंट कॉपी पेस्ट, try to work on your own, collect the data on your own, analyze it on your own, take help of your teachers, they will guide you, don't worry. Done? But do it on your own, मजा अलग होगा। Then acknowledgement, I acknowledge to the teachers and institute who have helped me during the project। इसका भी रेडीमेड फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं पीडीएफ लेके बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ, अभी इसी को देख लो, ये पीडीएफ है जो यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर किया है वो, लेकिन उसके ऊपर टाइटल है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, what it is for the CEP and so and so, बस ऐसे वो टाइटल होना चाहिए। ओके, then abstract क्या चीज़ है? Abstract is the gist or the summary of your whole project। ओके, मेरा ये प्रोजेक्ट था, मैंने ये स्टडी किया, उसमें हो सके उतना प्रेजेंट टेंस अवॉइड करना है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल थोड़ा चेक करना है, यहाँ वहाँ एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते, चैट जीपीटी मारोगे तो भी पता चल जाएगा। ओके, चैट जीपीटी मारो तो पता चल जाएगा, चैट जीपीटी से लिखना मत। लेट मी रिपीट इट, है ना, जैसे मैं हमेशा लेक्चर्स में कहता हूँ, फ्रॉड कैसे होते हैं, ऑडिटिंग के लेक्चर में देखोगे तो आपको सुनने मिल जाएगा। फ्रॉड कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, कैसे करने हैं वो सिखा नहीं रहा हूँ। ओके, यस, जोक्स अपार्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट आपके पूरे पढ़ाई का, वॉट एवर यू हैव डन ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, उसका एक बेसिक मसाला। ओके, एक समरी, कितना सर कितना लिखना, 200 से 300 वर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है। ओके, 200 to 300 words में you need to summarize your project, what you have done, what is the data that you utilize, what you learned from this, and what are your suggestions or what is the conclusion that you got from this project। ओके, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। देन टेबल ऑफ कंटेंट, अब टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, बस वही चीज मैंने बोला ना कि जगह कम पड़ गई, पूरा वीडियो देखना अब मिलेगा। एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, इफ एट ऑल यू आर टेकिंग सम रेडीमेड डेटास फ्रॉम द इंटरनेट एंड यू आर पेस्टिंग सम फिगर्स और टेबल्स या सम डायग्राम्स या फिर पिक्चर्स, राइट, तो वो कौन से पेज पे है वो भी आपको लिखना है। अब इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में you will be writing these things as a chapters, बराबर। तो चैप्टर 1 जो है आपका वो क्या होगा, इट विल बी योर इंट्रोडक्शन। ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने बोला इसके लिए हमको कौन सा करना था ना, ऐसा नहीं, बराबर। यस, हमें तो भाई ये प्रोजेक्ट क्यों करना है, पर्पस ऑफ द विजिट, बराबर, क्या किया, बराबर, बैकग्राउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, कि इस पढ़ाई से हमें क्या मिलने वाला है, इस प्रोजेक्ट से हमें क्या मिल सकता है। डन? मिला या नहीं मिला वो तो एंड में पता चलेगा, सुनते रहो। सेकेंड चैप्टर इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ये क्या होता है? लिटरेचर मीन्स लिखा हुआ मटेरियल। तुम लोगों ने लिखा हुआ कि पहले से अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है, राइट। सो इफ यू आर सिलेक्टिंग अ टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग इन डे टू डे लाइफ, तो गूगल स्कॉलर पे, आई रिपीट, गूगल स्कॉलर पे जाकर आपको एप्लीकेशन ऑफ सिंपल अकाउंटिंग इन डे टू डे लाइफ ऐसा डालना है। कितने लोगों ने उसके ऊपर ऑलरेडी पढ़ाई कर ची होगी, ओके, मेनी ऑफ देम हैव ऑलरेडी डन। ओके, या आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, स्टडी ऑफ वसई फोर्ट या बसीन फोर्ट डालना, वसई में आपको रिकॉर्ड मिलेगा, प्लस आपको बसीन में भी मिलेगा। व्हाट इज बसीन? BASSEIN, BASSEIN, वसई का पुराना नाम एक ये भी है। ओके, हम लोग जब छोटे थे तब तक बसीन ही यूज होता था, उसके बाद वसई कंपलसरी हो गया। और जगह के नाम के लिए आजकल अपनी कंट्री एक हिस्ट्री बना रही है, यहाँ का नाम बदलो, वहाँ का नाम बदलो, हालात बदले ना बदले बात की बात है, राइट, बदलना जरूरी है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेट अस कम ऑन द ट्रैक अगेन। सो गूगल स्कॉलर पे जाके आपके टाइटल के साथ कनेक्टेड कीवर्ड्स डालो, you will get the papers, you will get the theses, you will get the articles, news articles, okay, तो वो पढ़ना है और उसमें से आपको क्या जानने मिला वो लिखना है। That means it is the perspective which I got from the particular paper। अब ये हर एक का अलग अलग हो सकता है, जैसे मैं रामायण के महाभारत में बोलता हूँ, रामायण में आप सीता जी को ही मानोगे कि सीता जी का हरण हुआ इसके लिए रामायण आगे बढ़ा, नहीं तो कोई ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं शूर्पणखा का नाक कटा था इसके लिए रामायण आगे बढ़ा।
तो नहीं, मेरे जैसा बंदा ये भी बोलेगा कि नहीं, राजा दशरथ ने राम से ज्यादा प्यार किया था, इसके लिए एज अ मां कैकेयी को और कैकेयी की दासी मंथरा को इनसिक्योरिटी फील हुई, इसलिए उन्होंने किल किया। गलत कौन इसमें से? रामायण रामायण है, लेकिन हर एक ने जैसे जैसे पढ़ा वैसे वैसे उसने लिया। महाभारत का भी एक्सपीरियंस है अपने पास, एक्सप्लेनेशन, बट नहीं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। ओके, सो लिटरेचर रिव्यू इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट द थियोरी और लिटरेचर अवेलेबल ऑलरेडी विथ यू। सर इसका क्या करें? यस, डाउनलोड करो और वो एज अ रिकॉर्ड आपके पास रखो टिल द रिजल्ट्स। अगर इंक्वायरी आ गई कि इस बच्चे ने इसके ऊपर कैसे काम किया था, तो यू कैन शो। मैं खुद का बता सकता हूँ, मेरे इतने सारे ये पेपर्स पब्लिश हुए या मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, कौन सी जिस पे क्या क्या काम किया मैंने, कौन से लिटरेचर को रिव्यू किया है, मेरे पास सारे पेपर्स अभी भी पड़े हुए हैं, फोल्डर्स बना के रखे। राइट, कीप अ प्रूफ ऑफ योर वर्क, और आप बता पाओगे ना छाती ठोक के, ये मैंने काम किया था, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है। ओके, सो लिटरेचर रिव्यू ये इधर टेबल ऑफ कंटेंट में आपको सब लिखना है। हाँ, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन कौन से पेज पर पे है, लिटरेचर रिव्यू कौन से पेज नंबर पे है, देन मेथोडोलॉजी, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी इफ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च एज आई सजेस्टेड प्रीवियसली। तो रिसर्च के लिए यू नीड डेटा, डेटा कैन बी प्राइमरी, डेटा कैन बी सेकेंडरी। अब इसको मैंने एफपी के वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। तो अगर उसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग एफपी के वीडियो पे जाके देख लेना, फील्ड प्रोजेक्ट के। डन? हाँ, जिनको अभी फील्ड प्रोजेक्ट है वो लोग भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, मिल जाएगा। सो मेथोडोलॉजी वो चीज, उसमें आपका एनालिसिस वगैरह सब आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। जब आप सोसाइटी में गए, चैप्टर नंबर 4 वो है, जब आपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन किया, आप इन्वॉल्व हुए, आपने रिसर्च किया, तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट। हो सकता है कुछ लोग आपको हक्का ले चले, मैं नहीं कुछ बताने वाला, इनसे क्या करें। कुछ लोग को शर्म आती है, अरे यार ये क्या बताने का है ना। शाहरुख खान ने कहा कि कोई भी धंधा बड़ा नहीं होता है ना, बड़ा या छोटा नहीं होता, करो। कौन सा पिक्चर था, जरा पिक्चर को कमेंट में लिख देना, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अल्लाह, खत्म, बादाम खानी पड़ेगी, भूलने जा रहा हूँ। ओके, चैप्टर नंबर 5 विल बी योर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। जो भी आप लोगों ने किया अब तक, उसमें से मुझे क्या सीखने मिला, व्हाट आई हैव लर्न, और मैं क्या कर सकता हूँ, या सिस्टम या गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी इसके लिए क्या कर सकती है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हो और आप रेन पे स्टडी कर रहे हो, राइट, यू आर ऑब्जर्विंग कि रेन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हीट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, विंटर दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो फाइंड द स्टडी, फाइंड द डेटा ऑफ 10 years, स्टडी इट, है ना, और क्या कर सकते हैं। तो जापान ने देखो एक बहुत अच्छी पहल की कि उन्होंने कुछ 400 किलोमीटर का समथिंग एक दीवार बांध दिया समुद्र के बाहर, और उन्होंने पूरा उतना स्ट्रेच ऑफ लैंड पेड़ पौधे लगा दिए टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंडिया कब करेगा ये? जहां दूसरे देश कोस्टल एरियाज बचा रहे हैं, हम लोगों ने कोस्टल रोड्स पे धमाका मारा हुआ है। आइरोनिकली, राइट? सी, वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो इट इज आवर प्राइम ड्यूटी टू बेनिफिट द वर्ल्ड ऑल्सो। हमारी वजह से दुनिया को तकलीफ हो, वैसा बिहेवियर सही नहीं है। ओके, तो 5 चैप्टर्स आपको लिखने हैं। 1 इंट्रोडक्शन, 2 लिटरेचर रिव्यू, 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी, 4 कम्युनिटी एंगेजमेंट में आपका डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, 5 कंक्लूजंस एंड रिकमेंडेशंस। डन? सीपी क्या है वो समझ में आ गया, क्यों है, कैसे है वो करना है, और लिखना कैसे है वो भी बता दिया। एक और वीडियो बनाऊंगा, अब वो रहेगा स्पेसिफिकली ओनली फॉर अकाउंटेंसी। आई विल गिव यू सम सजेस्टेड टॉपिक्स, अब उसका वीडियो हम लोग कल देंगे, आज नहीं। ओके, आज इतना ही अधूरा भर लो दिमाग में, कंप्लीटली पॉइंट्स टू पॉइंट लिख लो, थोड़े अपने डाउट भी रेज कर लेना। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।